Good morning, my dear students. Welcome to our maths class. In today's class, we will do exercise 5th C and 5th D. 5th A and B already we have done in our last class. So let us start from division facts. So students, what you have to do here multiplication fact is given, and on the basis of this multiplication fact, you have to write down two division facts. एक दिए गए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से आपको टू डिवीजन फैक्ट्स लिखने हैं. क्लियर? द वेरी सिंपल थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल, आपको क्या करना है. सपोज यहाँ पे जैसे लिखा है 4 3 12, तो आप क्या करोगे, जब भी हम डिवीजन फैक्ट लिखते हैं तो वी हैव टू राइट डाउन दिस डिविडेंड फर्स्ट. तो आप दो बार यहाँ पे भी 12 लिख दो पहले, देन डाउनवर्ड्स इसमें भी 12 लिख दो. डिवाइडेड बाय फर्स्ट टाइम आप एक नंबर से डिवाइड कर दो एंड सेकेंड टाइम दूसरे नंबर से कर लो. इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप पहले इस 3 से ही डिवाइड करोगे या बाद में 4 से करोगे. आप यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 4 या फिर 12 डिवाइडेड बाय 3 ऐसे भी कर सकते हो. और जो भी नंबर आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से ले रहे हो उसका अपोजिट वाला नंबर उसका कोशिएंट होगा. क्लियर? तो यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन पुट इन डिवीजन फैक्ट्स. क्लियर? अभी आगे आपकी एक्सरसाइजेस भी है जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से डिवीजन फैक्ट को बनाना पड़ेगा. सो 12 डिवाइडेड बाय 3 इन सेकेंड डिवीजन फैक्ट 12 डिवाइडेड बाय 4. जब हमने 3 से डिवाइड किया देन वी गेट द कोशिएंट 4. And when we divide 12 by 4, then we get quotient 3. Now let us start exercise 5th C. Read the following division statements and complete the table. Now already division fact is given here. आपको सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है कि इसमें डिविडेंड कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है और कोशिएंट कौन सा है. So the most important thing, आपको ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि जो डिविडेंड होता है दैट इज द बिगर नंबर. डिवीजन फैक्ट में जो पहला नंबर है दैट इज द डिविडेंड. क्लियर? सेकेंड नंबर जिससे हम उसे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर. एंड द प्रोडक्ट जो डिवाइड करने पे जो हमें आंसर मिला है दैट विल बी द कोशिएंट. क्लियर? सो इन योर टेक्स्ट बुक is already written there, and rest of them B, C and D you have to do in your textbook. Clear? Now one more thing I want to clear you all here. Division का format क्या होता है. So when we divide something हम dividend यहाँ पे लिखते हैं, डिवाइजर यहाँ पे आता है और उसको आप किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करने पे डिविडेंड आ रहा है वो आपका कोशिएंट होगा. क्लियर? यू कैन सी इन दिस वन 25 डिवाइडेड बाय 5. सो व्हाट यू हैव टू डू, आप इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में देख सकते हो कि 25 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 5 25. सो दिस 25 विल कम हियर, देन 25 माइनस 25 यू विल गेट 0 एज अ रिमाइंडर. रिमाइंडर आपको एक्सरसाइज 5th E में समझाया जाएगा. एंड ऑल दीज डिवीजन फैक्ट्स, अभी जितने भी डिवीजन फैक्ट्स दिए गए हैं इसमें जो भी आपको डिवाइजर दिया जा रहा है उससे वो डिविडेंड कंप्लीटली सॉल्व हो रहा है. क्लियर? यू कैन सी हियर 42 भी 6 की टेबल में आता है. सो 6 7 42, 42 माइनस 42 यू विल गेट 0. सेम लाइक दिस इधर 63 है, 7 9 63 होता है. सो 7 से हमने किसको डिवाइड किया, 63 को, देन वी विल गेट कोशिएंट 9. 63 में से 63 माइनस किया एंड पीछे बचा 0. क्लियर? सो दीज आर द इजीएस्ट एक्सरसाइजेस ऑफ डिवीजन. इनसे इजी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. आगे जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस करते जाओगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होते जाएंगे. क्लियर?
नाउ इन दिस वन यू कैन सी, अभी हमने करा था मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से आपको 2 डिवीजन फैक्ट्स बनाने हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का उसको आप पहले लिख लो 15. 2 बनाने हैं तो 15 राइट डाउन हियर, 15 राइट डाउन हियर ऑल्सो. फर्स्ट टाइम में आप 3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो कोशिएंट उसका 5 हो जाएगा, और अगर सेकेंड टाइम में 5 से डिवाइड कर रहे हो देन कोशिएंट विल बी 3. So in exam, if you will get these kind of questions, what you have to do, आपको ये चीज दी है, अगर 4 दिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 दिया है एंड दिस इज द मिसिंग प्लेस, सो फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट. क्लियर? सो 4 8 32. देन व्हाट यू हैव टू डू, डिवीजन फैक्ट में जो भी इधर प्रोडक्ट आया है वो आप डिविडेंड के स्पेस पे लिख दोगे. देन डिवाइजर क्या है, एक बार में फर्स्ट टाइम में हमने ये लिया 8, सेकेंड टाइम में 4 लिया है, एंड जो भी उसका अपोजिट होगा, 8 लेंगे तो 4 कोशिएंट होगा और 4 लेंगे तो 8 कोशिएंट होगा. इसी तरीके से ये आपके आगे वाले क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, एंड यहाँ पे ये आपको सॉल्व करके बताया हुआ है. सॉल्व करके मीन्स डिवाइड करके, जैसे 3 5 15, वहां पे डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे डिवीजन फैक्ट में, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया है. आपको ये चीज सॉल्व नहीं करनी है, बट आगे की एक्सरसाइजेस में आपको इसी तरीके से करना है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर, यू हैव टू डू द एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. आपको नोटबुक में नहीं करनी है 5th C और D, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में करना है. क्लियर? नाउ कम टू एक्सरसाइज 5th D. अब यहाँ पे जो ये चीज सॉल्व की थी वही चीज आपको एक्सरसाइज 5th D में करना है. Divide each of the following and write the quotient in the boxes. One has been done for you. So you can see the first one. 24 is given as dividend. 4 is the divisor. So you have to find out the quotient. What you have to do? 4 की टेबल में 24 कब आता है? तो 4 6 are 24. So write down 6 here. So 4 6 are 24. Then 24 minus 24, 0. क्लियर? सेम लाइक दिस 45 यहाँ पे गिवन है, डिवाइजर इज 5. 5 की टेबल में 45 कब आएगा? 5 9 45. सो 45 माइनस 45, अगेन यू विल गेट 0. देन नेक्स्ट 6 की टेबल में 48, 6 8 48. देन 48 माइनस 48, यू विल गेट 0. यू कैन सी इन दिस एक्सरसाइज आपका जो भी ना डिविडेंड है वो गिवन डिवाइजर की टेबल में वो आता है, इसलिए आपका रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है. बट जो आप आगे एक्सरसाइज करोगे उसमें ऐसा नहीं होगा, मे बी वो उस टेबल में नहीं आता है तो उसको आपको फर्दर आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा. क्लियर? सो सी हियर 54 9 की टेबल में 9 6 54, then you will get remainder 0. So you have to find out quotient here. Now come to the next. यहाँ पे आपने सॉल्व करके किया था. Now in next one write the quotient in the boxes. यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना है. If you know the multiplication table, अगर आपको टेबल्स आती हैं, as I told you कि 15 तक आपको लर्न करनी ही है. अगर आपको टेबल आती है तो इजीली यू कैन डू दिस थिंग. 2 की टेबल है यहाँ पे, ये 6 की टेबल है, मतलब जो भी टेबल है यहाँ पे 10 से नीचे की टेबल है. 2 6 5 7 9 8 3 4 7. So what you have to do here, डायरेक्टली यू हैव टू राइट द आंसर. मैंने इसको सॉल्व इसलिए किया है कि अगर आपको डायरेक्ट टेबल याद नहीं है तो आप इस तरीके से सॉल्व करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं. क्लियर? सो 2 की टेबल में 20 कब आता है? 2 10 20. क्लियर? सो राइट डाउन 10 एज क्वोशिएंट. जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइजर को, दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट. क्लियर? देन 7 8 56,
3 7 21। आप ये नीचे देख सकते हो कि 21 यहाँ पे डिविडेंड है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 21 आया, देन 21 माइनस 21 0, देन 6 9 54, 9 4 36, देन 4 8 32। क्लियर? ये एफ तक मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको टेबल्स लर्न नहीं है तो आप इस तरीके से रफ में सॉल्व करके आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, एंड इफ यू रिमेंबर द टेबल यू कैन राइट इट डायरेक्टली। क्लियर? So students, in today's class what you have to do, you have to do exercise 5th C and 5th D in your textbook. Clear? Not in notebook, only in your textbook. इसके आगे की जो एक्सरसाइजेस हैं, इट मीन्स 5th E से हम लोग नोटबुक में करेंगे। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।